हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल तक करने जा रहे हैं। तो हमने एक लास्ट वीडियो में काम किया था कि हम एक पिकर कैसे जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद किया था कि हमने एक कस्टम कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी कंपोनेंट बार बार बनाने हो, बार बार यूज़ करने हो, तो वो चीज़ हम कैसे करें, उसको बार बार क्रिएट करना, उसको अवॉइड करेंगे हम कि बार बार टाइम कंज्यूमिंग लगेगी आपकी। तो उसको हम एक बार बना के बार बार उसको कैसे यूज़ करेंगे, मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज़ करेंगे, वो देखा था हमने। बट आज थोड़ा टॉपिक चेंज है। हम जो डेटा है वो स्टोर करवाएंगे आज एक सेशन स्टोरेज पे, लोकल स्टोरेज पे डेटा स्टोर करवाएंगे। तो वो कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले देखो, मैं अपनी फाइल खोलूंगा जिसमें हम टॉपिक लिखते हैं, ठीक है। एंड देन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्टोरेज। देखो, रिएक्ट जैसे आप कभी रिएक्ट में काम करोगे तो रिएक्ट में होता था एक लोकल स्टोरेज का टॉपिक, बट वो रिएक्ट नेटिव में नहीं चलता। रिएक्ट नेटिव में चलता आपका असिंक स्टोरेज, ठीक है। असिंक स्टोरेज एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव की, तो उसको यूज करने के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे हम यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने पिकर यूज किया था, ड्रॉप डाउन यूज किया था, तो पिकर को आपने क्या किया था, इंस्टॉल किया था। इसी तरीके से आप असिंक स्टोरेज को भी इंस्टॉल करोगे तब जाके आपका चलेगा ये, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए कहाँ जाओगे, आप जाओगे सबसे पहले गूगल पे, और गूगल पे आप सर्च करोगे असिंक स्टोरेज रिएक्ट नेटिव, एंड देन फर्स्ट आइकन रेड कलर की वेबसाइट आएगी जो भी आपकी, वो npm आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। देखो, जैसे मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो, असिंक स्टोरेज, ठीक है, रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज इंस्टॉल कर दिया। बट अब देखो, रिएक्ट जो असिंक स्टोरेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है डेटा स्टोर करना, ठीक है, फिर डेटा रीड करना, फिर होता है डेटा रिमूव करना, एंड देन डेटा रिमूव कर दिया, क्लियर कर दिया, यानी कि डेटा उस पर्टिकुलर जगह पे जो हमने डेटा स्टोर किया है वो रिमूव कर दिया या रीड कर लिया, कि हमने देख लिया कि वो है क्या, पहले डेटा स्टोर कर दिया। तो यानी कि हम अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कीवर्ड्स यूज करेंगे, अलग अलग फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखो, सपोज करो मेरे पास दो बटन है स्क्रीन पे, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा स्क्रीन बना लेते हैं, स्टोरेज ex.js, ठीक है, RNFES, एंड देन इस पे कर दें क्लिक, और app.js में आप स्क्रीन चला दोगे import storage डॉट स्टोरेज, एंड देन इसको कर दोगे आप कमेंट आउट, ठीक है। तो हमारे एमुलेटर में चेक करेंगे तो हमारे एमुलेटर में दिस इज वर्किंग, ओके देन। फिर आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे सपोज करो आपको कोई डेटा स्टोर करवाना है, उसके बाद एक और डेटा स्टोर करवाना है, तो आप क्या लिखोगे, उसमें नाम लिखोगे कि इस चीज में ये चीज स्टोर है। जैसे आप वेरिएबल्स किए होंगे आपने। वेरिएबल क्या होता था कि पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए उसको नेम दे देते कि इस कंटेनर में सिर्फ ये डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हम इसमें भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं की, देयर की विल बी यूनिक, ठीक है। तो आपकी की यूनिक होगी, यूनिक डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आपको क्या करना है, कोई भी हेडिंग स्टोर करवानी है तो उसको स्टोर करवानी। अब डेटा स्टोर करना है, डेटा स्टोर करने के लिए तो गेट आइटम, सॉरी सेट आइटम, एंड देन डेटा रीड करने के लिए होता है गेट आइटम विल बी इन कैमल केस, ओके देन। फिर होता है असिंक स्टोरेज की मेथड, तो लगाओ कि कैसे स्टोर करवाओगे, तो वो लगेगा आपका असिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं। देखो, अब जो डेटा है वो नेटवर्क पे चला गया, आपका स्टोरेज में चला गया, क्लाउड में चला गया, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो वेबसाइट की सेशन स्टोरेज होती है, एक लोकल स्टोरेज होती है, उस पर डेटा है आपका, ठीक है। उसको रीड करना है। मेनली आप फंक्शन से कर सकते हो, डायरेक्ट चल जाएगा, बट हम करते हैं जब भी नेटवर्क पे काम करेंगे, हम स्टोरेज वगैरह पे काम करेंगे, तब हम असिंक अवेट का यूज करते हैं।
जो डेटा होता है वो रीडेबल फॉर्मेट में लेना होता है हमें। विदाउट उसके आपका डेटा है वो आप रीडेबल फॉर्मेट में नहीं ले सकते, ठीक है। और जो डेटा हैंडलिंग करेंगे, जो एरर हैंडलिंग करेंगे, वो करेंगे हम ट्राई एंड कैच के साथ, ठीक है। जब भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट पे काम करोगे तो ट्राई एंड कैच यूज़ करोगे। असिंक अवेट यूज़ करते हैं कि जो डेटा होता है वो रीडेबल फॉर्म में चाहिए हमें। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें मैं सबसे पहले बटन है, सबसे पहले तो व्यू को एडिट कर लेते हैं थोड़ा, स्टाइल फ्लैक्स 1 एंड जस्टिफाई कंटेंट 1, justify content center and then align items center, ओके देन। और इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट में असिंक स्टोरेज, ओके असिंक स्टोरेज लिखना है इधर। असिंक स्टोरेज का आप क्वेश्चन करने हैं। अब हमारे पास दो बटन है, सपोज करो दिस इज बटन फॉर टाइटल सेव डेटा, ओके देन इस पे हमने डेटा सेव कर दिया। एंड बटन टाइटल गेट डेटा, दो बटन हो गया हमारे पास। अब देखो इस पे क्लिक करने पे डेटा स्टोर होना चाहिए और इस पे गेट होना चाहिए, वो हम कंसोल में भी प्रिंट करेंगे और स्क्रीन पे भी प्रिंट करेंगे। सबसे पहले ऑन प्रेस में एक फंक्शन चला दो, ऑन प्रेस, और इसके अंदर फंक्शन कॉल कर दो हैंडल सेव, ठीक है। और इसके अंदर ऑन प्रेस फंक्शन चलाएंगे। हैंडल सेव अभी एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट हैंडल सेव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को असिंक अवेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम नेटवर्क रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसको असिंक बना दो। फिर नीचे हमारा चलेगा नेटवर्क डेटा एंड एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड कैच। अगर देखो अवेट लग गया, असिंक स्टोरेज, देखो असिंक स्टोरेज मैंने यहाँ टाइप किया और बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया, कहाँ से, उस लाइब्रेरी से जो हमने इंस्टॉल करी थी। डॉट सेट आइटम, सेट आइटम के अंदर मेंशन करना होता है कि आपको स्टोर क्या करवाना है और कौन सी वाली वैल्यू में स्टोर करवाना है। जैसे मेरे पास पर्टिकुलर की होती है, लेट्स से हम मान सकते हैं इसको टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल की होगी। फिर मेरे को स्टोर करवाना है दिस इज जस्ट असिंक स्टोरेज, ठीक है। अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, हैंडल सेव वाले बटन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। और कैच के अंदर हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं। ये डेटा स्टोर होने के बाद हमें क्या चाहिए, कंसोल में एक स्टेटमेंट चाहिए कि डेटा स्टोर तो हो गया आपका, डेटा सेव्ड, ठीक है। कैच में क्या करेंगे, अगर डेटा सेव नहीं हुआ तो कंसोल के अंदर हम लिख देंगे कि एरर आ गया आपका, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, डेटा स्टोर, ओके देन सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो गया। और इस जो ये डेटा हमने लिखा है ये स्टोर हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने इस की के अंदर ये लिया है। अब डेटा स्टोर करवा दिया, अब इसको डेटा को हम कंसोल में लेके आएंगे। कंसोल में कैसे लेके आओगे, फंक्शन क्रिएट करोगे, क्यों हमने दोनों ऑपरेशन एक फंक्शन में हम नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑन प्रेस हैंडल गेट या फिर हैंडल रीड, ओके। अब नया फंक्शन क्रिएट करते हैं इस फंक्शन से बाहर, कॉन्स्ट हैंडल रीड async एंड देन ट्राई आएगा क्योंकि हमें नेट डेटा और एरर हैंडलिंग करनी है। देखो अब क्या करोगे, आप अवेट लिख दो, async storage डॉट गेट आइटम हो जाएगा, ठीक है। और गेट आइटम किसके लेने हैं आपको, जिस की में आपने स्टोर करवा दिया उस की को एक्सेस करेंगे हम। की का नाम क्या है हमारा, टेक्स्ट, txt, ठीक है, ओके देन। अब देखो प्रिंट किसको करवाओगे, कंसोल डॉट लॉग। प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है अभी के लिए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा,
तो उसको क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं उसको, डेटा को रीड करने के लिए। तो इधर भी वही लॉजिक है, अगर ये डेटा चाहिए तो आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। सी डेटा, सॉरी इक्वल्स टू यहाँ नहीं आएगा, डेटा, ओके देन। अब जो इसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ये डेटा स्टोर हो रहा है जो हमने स्टोर करवा रखा है, और इस डेटा को हम प्रिंट करवा सकते हैं इस वेरिएबल की थ्रू, ठीक है। अब देखो, अब क्या बारी आई एरर हैंडलिंग की। कंसोल में एरर भी प्रिंट करवा लो कि अगर कोई एरर हो तो एरर भी प्रिंट हो जाए, ओके। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेव करूँगा, डेटा सेव्ड। अब मैं क्या करूँगा, गेट बटन पे भी क्लिक करूँगा कि डेटा मेरा दिखे कंसोल में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, दिस इज जस्ट असिंक स्टोरेज। सपोज करो मैंने गेट से जो हमारा फंक्शन है असिंक अवेट, अब गेट करते हैं, क्या डेटा मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट हम सिंपल काम कर रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिख रखा है। इन फ्यूचर आप जब देखो, अब नहीं मिल रहा ना, देखो नल के डैश हाइफन आई 0, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो डेटा होता है हम स्टोरेज से लेते हैं वो एक प्रोमिस रिटर्न करके दे देते हैं। उस प्रोमिस को अवॉइड करने के लिए हम असिंक स्टोरेज का, असिंक अवेट का यूज करते हैं, ओके देन। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। जब भी प्रोमिस बैकग्राउंड में रन होती है आपकी, तो आपका जो डेटा होता है उसको वो चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है नॉन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं। सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इधर, ओबीजे नेम, लेट्स से ABC, and then age 21, email abc.@gmail.com, ओके। अब इस डेटा को स्टोर करवाना है। जो असिंक स्टोरेज है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस करता है, डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को, इस वेरिएबल को, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, क्या हम इसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करवा सकते हैं, ऑब्वियसली करवा सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले JSON.stringify कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो OBJ को, फिर हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोबारा से क्लिक करें तो डेटा स्टोर्ड, ओके। अगर डेटा गेट करें तो क्या एरर आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, क्यों, प्रॉपरली मिलेगा डेटा। अब वापस लेने के लिए डेटा हम क्या कर सकते हैं, JSON.parse एंड देन, अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, जब हम एरे पे काम करेंगे तो पार्स का भी यूज हम करेंगे। देखो स्ट्रिंग के अंदर आ रही है और यहाँ भी स्ट्रिंग के अंदर ही आ रही थी, डबल कोट्स के अंदर आ रही है सारी, ठीक है। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। हम दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं, अब गेट करते हैं, देखो डेटा मिल रहा है, स्टोर भी हो रहा है, गेट भी हो रहा है। देखो हमने ऑब्जेक्ट भी सेव करवा दिया और प्रॉपर कोई टेक्स्ट लिख के भी स्टोर करवा दिया। सपोज करो इस डेटा को हमें स्क्रीन पे लेके आना हो, स्क्रीन पे कैसे लेके आएंगे, वो ये टास्क रहेगा आपका, ओके। या फिर हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और इनपुट बॉक्स के अंदर लिख देते हैं प्लेस होल्डर एंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ एक देखो इनपुट फील्ड लेंगे तो हमेशा आपका क्या यूज होना चाहिए, हमेशा आप यूज करोगे आपका यूज स्टेट टेक्स्ट इनपुट, ओके। ऊपर इंपोर्ट करवा दिया, चलेगा। अब यूज स्टेट लगा दो। यूज स्टेट के लिए क्या करोगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट, कुछ भी लिख दो, टेक्स्ट या फिर सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे एक्स नहीं लगना चाहिए, यूज स्टेट, और अभी के लिए क्या है एम्प्टी। अब इसको विजिबल करने के लिए क्या कर सकते हो आप, हम कर सकते हैं इसको एक्सेस टेक्स्ट, txt टेक्स्ट, ओके। तो ये जो भी लिखा होगा वो यहाँ विजिबल होके आ जाएगा। अब जो इसकी वैल्यू है, देखो यहाँ क्या डालने पड़ेगा, वैल्यू
वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने मेंशन कर रखी है txt टेक्स्ट, एंड देन ऑन चेंज टेक्स्ट, कि जब भी टेक्स्ट चेंज होगा तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब भी हम इसके अंदर पुश करेंगे तो सारी वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, हमारी इस डेटा के अंदर ये सारी स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, अब डेटा आ कहाँ से रहा है, इस वाली वैल्यू से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो हम txt को स्टोर करवा रहे हैं अभी के लिए, जो वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास। जैसे सपोज करो मैंने डाल दिया दिस इज, सॉरी यहाँ नहीं डालना, दिस, देखो डायरेक्ट नीचे आ रही है, बट हम डायरेक्ट नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम नीचे लेके नहीं आनी, तो उसके लिए आप करोगे सेव टेक्स्ट एंड देन, ठीक है। अभी के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेट लेनी पड़ेगी और उसके अंदर पुश करवाएंगे const सेव txt, ठीक है, एंड देन सेट सेव टेक्स्ट यूज स्टेट एंड देन यूज स्टेट इज नल। ओके, अब जो डेटा स्टोर करवाएंगे वो सारा का सारा एक्सेस करेंगे हम इसके थ्रू, जो हमारी सेव टेक्स्ट है वैल्यू। ठीक है, और ये डेटा इसके अंदर कैसे बूस्ट करेंगे वो हमें करना होगा। यहाँ ये चीजें हटा दो, आप कंसोल में लिख दो डेटा सी डेटा। ओके, और इसके अंदर क्या करोगे आप, जो सेव टेक्स्ट है, सॉरी सेव टेक्स्ट नहीं, सेट सेव टेक्स्ट है, उसके अंदर अगर आपने पास कर दिया txt, तो आपका सारा डेटा कहाँ गया, इस स्टेट के अंदर। ओके देन, सारा डेटा आ गया आपका इसके अंदर। जो भी हम वैल्यू फिल करेंगे, दिस इज रिएक्ट नेटिव, ओके, हमने कर दिया स्टोर, डेटा स्टोर। अब डेटा गेट करो, देखो दिस इज रिएक्ट नेटिव, कंसोल में भी आ रहा है, स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम स्टोर करवा सकते हैं इनपुट फील्ड की वैल्यू भी, और हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो उसको भी स्टोर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज आपके पास, सपोज करो आपके पास मल्टीपल, जैसे हमने सेव करवा दिया, इनपुट फील्ड खाली होगा, फिर एक और चीज़ स्टोर करवा दी वो भी खाली होगी, एक और चीज़ स्टोर करवा दी वो भी खाली होगी। ये आपका टेक्स्ट रहेगा, टास्क रहेगा कि मल्टीपल वैल्यू एक बार स्टोर करवाओ और उसको एक्सेस करो एक एरे के अंदर। इसमें मेथड लगेगा आपका एरे का डॉट पुश मेथड, वो आप ट्राई कर लेना। अभी के लिए हम एक एरे स्टोर करवा के देखते हैं। ठीक है, एरे स्टोर करवाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एरे होना चाहिए। तो एरे को क्रिएट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं कमेंट, तो इसके अंदर हम करेंगे ARR इक्वल्स टू दिस इज ABC, दिस इज XYZ एंड PQR, एंड देन कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी डाल दो एरे के अंदर। सपोज करो हमने मैथमेटिकल वैल्यू भी डाल दी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डाल दी। अब इसको स्टोर करवाना है। इसको स्टोर करवाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास एरे बन गया। ठीक है, ओके, अब इस एरे को स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट, वेरिएबल को डायरेक्ट पास कर दिया हमने। ठीक है, और ये सेम डेटा रहेगा आपका। स्टोर करवाओ, डेटा पास की, गलत हो गया, एरर आ गया आपके पास, एरर आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ARR। ठीक है, अब स्टोर करवाएंगे, डेटा स्टोर हो गया ना, क्योंकि हमने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग की भी है, नंबर भी है, तो उसको अवॉइड करना हमें, सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग में लेके आओ। और अब इसको गेट करते हैं, देखो प्रॉपर गेट आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है हमारे पास डेटा। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ नहीं आया फिलहाल के लिए, जो टेक्स्ट वैल्यू है इसके अंदर भी सी डेटा पास कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं, देखो जो पूरा प्रॉपर एरे था
वो आ गया है। अब इस एरे को जो सी डेटा है इसके अंदर है कंटेंट, इसको एक्सेस करेंगे हम नेक्स्ट मेथड में। कैसे करेंगे, पूरा एक टॉपिक है वो भी ट्राई करेंगे। अब आपके पास आएगा कि एक टास्क मैं एक और बता देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। जैसे हमने रजिस्टर स्क्रीन से डेटा स्टोर करवा दिया ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, और वो ही डेटा से आप लॉगिन स्क्रीन पे एक्सेस करोगे। ये आपका रहेगा टास्क। कैसे करोगे ट्राई करना, अगर ना होता तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, डोंट वरी हम कवर कर लेंगे। जैसे आपने कोई भी स्क्रीन बना ली, रजिस्टर पे सारा डेटा स्टोर करवाना है, फिर उसी डेटा से हमें एक्सेस करना है लॉगिन स्क्रीन पे, तब जाके हम अपनी स्क्रीन पे जा सकते हैं। कैसे करोगे, जैसे हमने स्टोर करवा दिया डेटा, ओके फाइनल है, तो उससे एक्सेस कर लो पहले गेट करके। गेट में क्या कर सकते हो आप, गेट के थ्रू डॉट से लगा के डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू, अगर आपके पासवर्ड के है तो ठीक है, फिर डॉट इक्वल्स टू ईमेल है इक्वल है तो ठीक है, चला दो। तो कुछ इस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा, डोंट वरी। आप ट्राई करना। मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं, एक इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू डालते जाओ और एक साथ एक्सेस करो, ठीक है, और फिर आपको ये टास्क बनाना है लॉगिन एंड रजिस्टर का। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, आपके डाउट पे भी प्रॉपर एक वीडियो बन जाएगी, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही कर रहे हैं कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके देन, आज हमने किया असिंक स्टोरेज, कैसे हम लोकल स्टोरेज में अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। इन फ्यूचर हम इसमें इमेज भी स्टोर करवाएंगे। अभी हमने इमेज पिक करनी नहीं सीखी है, तो पहले इमेज पिक करेंगे फिर इसको स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो आप मल्टीपल यूजर्स का डेटा स्टोर करवा सकते हो, प्रोफाइल का डेटा स्टोर करवा सकते हो, उसको एडिट करके फिर भी स्टोर करवा सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन है, आप जितना दिमाग लगा सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर लगा लो, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा अपना एक लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।